हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अकेडमी। दिस इज अरविंद नायर। तो आज हम बात करेंगे कि मॉक्स में लोगों को मार्क्स कम क्यों मिल रहा है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। जिसका मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया, एक पाई चार्ट बनाया 3 स्टूडेंट्स का, एक मेरा और 2 स्टूडेंट्स का। आई सिक्योर्ड 160 इन वन ऑफ द मार्क्स, अदर 2 स्टूडेंट्स वन सिक्योर्ड 85 मार्क्स एंड अदर स्टूडेंट्स सिक्योर्ड 123 मार्क्स। तो वो मार्क्स का इतना गैप क्यों है और व्हाट आर द मिस्टेक्स दे डिड, इसका मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया एंड यू कैन सी from that presentation, from that pie chart, कि what are the usual mistakes that students do. So let's go for that. तो तो इस पाई चार्ट में आपको दिख रहा है कि मैंने 30, 60, 90, 120, 150 दिस इज द टाइम। ओके, तो मैंने टाइम को 30 क्वेश्चन में डिवाइड किया, 30 मिनट्स में डिवाइड किया। एंड द आइडिया वॉज हर 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चन सॉल्व करना। ऑब्वियसली अगर 40 क्वेश्चन, अगर आपके फर्स्ट 40 क्वेश्चन में पजल डी आई जैसे टॉपिक का है जो थोड़ा लेंथी होता है, तो 30 का हम लोग 35 मिनट्स एडजस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो अगला बैच ऑफ 40 क्वेश्चन रहेगा, ये जो जो यूजुअल बैचेस होता है वर्ड प्रॉब्लम्स और इंग्लिश केसेस ऑफ, वहाँ पे 30 मिनट्स को 25 मिनट्स या 20 मिनट्स करेंगे। So that is the idea, that is the flexibility we thought of, and this was the plan कि हर 30 मिनट्स में हर 40 क्वेश्चंस करना है। सो व्हाट वी विल डू इज, हम लोग सबसे पहले 85 मार्क्स के बारे में, 85 मार्क्स के जो जिनका 85 मार्क्स जिसने लाया उसका एनालिसिस करेंगे पहले। सो अगर आप देखोगे, फर्स्ट थिंग if you see that in 30 minutes she secured 33 marks, no not 33 marks, she attempted 33 questions. Okay, which is not like which is okay क्योंकि टारगेट था 40 का बट 33 मिला। बट द रीज़न वाई शी सिक्योर्ड लाइक शी अटेम्प्टेड 33 क्वेश्चंस वाज, उन्होंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस सोच समझ के, लाइक लिटरली शी वाज मेकिंग श्योर दैट शी वाज करेक्ट। लाइक जो भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, वी आर सपोज टू स्किप इट, शी डिडंट स्किप, शी लिटरली सॉल्व ऑल द क्वेश्चन बिकॉज शी थॉट कि वो सारे क्वेश्चन सॉल्वेबल है एंड शी अटेम्प्टेड इट। एंड इवन दो दैट वाज लेस, लाइक 40 क्वेश्चन जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं है, बट शी सिक्योर्ड लाइक आउट ऑफ 33 आई थिंक शी वाज स्कोरिंग 29 और 30 मार्क्स। एक दो क्वेश्चन ही रॉन्ग हुए थे। सो द एक्यूरेसी वॉज रियली गुड। फिर देखोगे कि अगले 30 मिनट्स में, लाइक बाई 61 to 60 मिनट्स के इसमें उन्होंने सिर्फ 13 क्वेश्चन सॉल्व किए। सो दिस सीम्स लाइक शी सॉल्व वेरी लेस क्वेश्चन। ओके, और यस इट इज ट्रू, इट एक्सपेक्टेशन था 40 क्वेश्चन का, इन्होंने सॉल्व 13 क्वेश्चन किया। बट ये 13 क्वेश्चन क्या थे, इसमें 2 पजल्स थे और एक डायरेक्शन सेंस था। अभी पजल जो है, एक पजल उन्होंने कुछ 12 मिनट्स लिया, 12 to 13 मिनट्स लिया, और एक पजल समवॉट सिमिलर 11 to 12 मिनट्स लिया। एंड डायरेक्शन सेंस था, थोड़ा घुमा फिरा के आंसर था, तो उसका एक 5 to 6 मिनट्स लिया। सो ऑल इन ऑल देखोगे तो आपका 30 मिनट्स हो गया इन जस्ट 13 क्वेश्चन। तो वेन यू सी 12 मिनट्स फॉर अ पजल, इट डजेंट सीम टू मच, फॉर एम बी एस इट इज टू मच। लेकिन जब भी आप कर रहे हो आपको पता नहीं चलता कि 12 मिनट हो गए। उनका भी ये इशू था कि एवरी पजल जो देखा उनको सॉल्वेबल लगा एंड शी अटेम्प्टेड एंड शी डिडंट, लाइक बिकॉज शी वॉज लाइक क्लोज टू द पजल, लाइक पजल सॉल्व हो रहा है ऐसा फील हो रहा था, शी चूज नॉट टू स्किप इट, शी केप्ट ऑन सॉल्विंग इट। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आउट ऑफ इन 60 मिनट्स अगर आप देखोगे, ये है और एक पाई चार्ट जिसमें आप देखोगे 85 मार्क्स है। और मैंने इसको 6 सेक्शन में डिवाइड किया, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग और पजल्स में डिवाइड किया। कॉन्ट को डी आई और बाकी टॉपिक्स लाइक नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ड प्रॉब्लम्स, ऐसे टॉपिक्स में डिवाइड किया। एंड देन इंग्लिश एब्स्ट्रैक्ट। तो अगर आप सिर्फ पजल्स देखोगे, पजल जो 30 क्वेश्चन है, ये 30 क्वेश्चन पजल के उन्होंने 53 मिनट्स दिए। सो 53 मिनट्स सीम्स टू मच। बट अगर देखोगे 6 पजल, 30 क्वेश्चन है मतलब 6 पजल है, 6 पजल 53 मिनट्स, विच बेसिकली मीन्स हर एक पजल को 9 मिनट्स। नाउ दैट डजंट सीम टू मच, राइट? लाइक 9 मिनट में एक पजल खत्म हो रही है, दैट्स अ गुड टाइमिंग, दैट्स ओके टू गुड टाइमिंग। टॉपर्स के लिए ऑफकोर्स इट्स लेस, क्योंकि टॉपर शायद 6-7 मिनट में कर लेगा, 5-6 मिनट में भी कर लेगा। बट एक एवरेज स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट के लिए 9 मिनट्स ए ग्रेट टाइमिंग। एंड दैट्स एक्जैक्टली वॉट शी डिड। द प्रॉब्लम वॉज उन्होंने सारे पजल अटेम्प्ट किए, बिकॉज द आइडिया इसकी जो हमें आ रहा नहीं है वो हम लोग को स्किप करना चाहिए। व्हाट हैपेंस अगर आपको पजल्स आ रहा है, इन हर केस वो सारे पजल उनको लग रहा था कि सॉल्वेबल है एंड शी ट्राई टू अटेम्प्ट दोस पजल। एंड बिकॉज ऑफ दैट अगला 30 क्वेश्चन के लिए सिर्फ 13 मिनट, अगला 30 मिनट्स में सिर्फ 13 क्वेश्चन ही सॉल्व हुए। सिमिलर नेक्स्ट 30 मिनट्स में और एक पजल आया एंड शी वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम देयर। पर अगर देखोगे यहाँ पे 33, 13 और 25 क्वेश्चंस में से अगर कितना हो गया, 46, 50, 71 क्वेश्चंस। ओके, 71 क्वेश्चंस में हम लोग ने देखा मार्क्स शी सिक्योर वॉज समवेयर अराउंड 58 58 ना 55 to 58, 57 था शायद।
She secured 57 marks, and that's a great mark. 57 out of 71. That's a great mark. But कितना time consume हुआ? 90 minutes consume हुआ. That is the mistake she did. What she did was not that she gave wrong answers or उनको पढ़ा ही नहीं हो and all something like that. She didn't do anything like that. उनको जो भी आ रहा था ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स आ रहे थे सॉल्व भी हो रहे थे बट शी केप्ट ऑन कंज्यूमिंग लॉट ऑफ टाइम शी व्हाट शी डिड वाज वो जो भी पजल आ रहे थे शी ट्राई टू अटेम्प्ट एंड शी ट्राई टू सॉल्व और सॉल्व हो रहे थे लाइक लास्ट के दो पजल उनके सॉल्व नहीं हुए उन लाइक बहुत टाइम लग रहा था तो एक आधे में छोड़ दिया लाइक ऑलमोस्ट 10-12 मिनट के बाद छोड़ा दैट इज ऑल्सो मिस्टेक बट शी ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द पजल तो यहाँ पे वो ध्यान देना कि जब भी आपका क्वेश्चन पेपर ईजी हो प्रेफरेबली पजल्स को बाद में देना बिकॉज पेपर अगर इजी है एक पजल आप अटेम्प्ट कर रहे हो शायद 7-8 मिनट में लगेगा यू माइट सिक्योर दैट 5 मार्क्स बट इजी पेपर में 7-8 मिनट में आप बाकी सारे टॉपिक्स का 12-13 मार्क्स कर सकते हो कोडिंग इक्वालिटी 2 मिनट में 5 क्वेश्चन हो सकता है इफ इट्स ईजी कोडिंग डिकोडिंग भी समवॉट सिमिलर टाइम में हो सकता है नंबर सीरीज का पैटर्न अगर जल्दी मिल रहा है यू गेट द आंसर्स एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के जो टाइप्स होते हैं बहुत इजीली सर्कुलर अरेंजमेंट मिरर अरेंजमेंट जल्दी मिल जाता है सो यू हैव टू बी स्मार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चंस विच रिक्वायर्स लेस टाइम क्योंकि आप पे ऐसा कोई जिम्मेदारी नहीं है कि पजल्स ही करना है या डीआई करना है या डीआई और पजल्स में ज़्यादा मार्क्स लेना है योर टारगेट इज 140 मार्क्स और 120 मार्क्स विच एवर यू लाइक टू तो वो 140 लाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो आप चाहिए तो पजल स्किप करके भी 140 मिल रहा है तो वो भी कर सकते हो ओके सो इफ पेपर इज इजी ऑब्वियसली पजल्स को छोड़ना इज नॉट रिकमेंडेड पजल सॉल्व करना चाहिए बट बाकी सारे क्वेश्चन पहले सॉल्व करो ऐसा ना हो कि पजल सॉल्व करते करते आपके पास टाइम ना मिले विच इज एक्जैक्टली वॉट हैपन हियर अगले 30 मिनट्स में 25 क्वेश्चन फिर शी हैज़ टू स्पीड अप अभी उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आया क्वांट आया एंड शी इज़ रियली गुड इन डी आई बट शी चूज टू स्किप इट क्योंकि टाइम ही नहीं था तो अगले 30 मिनट्स में उन्होंने 33 क्वेश्चंस किया जिसमें से एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बहुत सारे थे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और क्वांट के स्टार्टिंग क्वेश्चंस में उनका 120 मिनट्स हुआ एंड लास्ट 30 मिनट्स में फुल भगाया डी आई अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई व्हेन आई आस्क्ड हर कि अगर आप देखोगे टोटल उन्होंने 160 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए बिकॉज शी स्पेंड सो मच टाइम इन द प्रीवियस क्वेश्चन और लग रहा है कि बहुत टाइम वेस्ट हुआ लेकिन वाइल यू सॉल्विंग एवरी क्वेश्चन यू वोंट फील द डिफरेंस आपको समझ भी नहीं है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो एक डी का कैलकुलेशन करना है समझो एक क्वेश्चन का एंड यू वोंट रियलाइज कि आपने उसको 1 मिनट दिया है कि 1.5 मिनट दिया है या फिर 2 मिनट दिया है एंड इट डजंट सीम टू मच 2 मिनट ज़्यादा ऐसा लगता नहीं है बट इमेजिन आपने 2 डी हर एक क्वेश्चन को 2 मिनट लेके 2 डी किया यू सॉल्व 2 डी एंड यू गेव 20 मिनट्स आपका 20 मिनट्स चला गया तो इतना ये जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम मतलब बहुत मिनिमम टाइम जो एक्सीड हो रहा है इसको भी कंसिडर करके आपको सॉल्व करना है जो उन्होंने नहीं किया था उन्होंने सारे सॉल्व करते गए एंड बिकॉज ऑफ दैट शी लॉस्ट लॉट ऑफ टाइम एंड शी डिडंट हैव एनी मच टाइम टू सॉल्व डी आई इंग्लिश भी लाइक इफ आई आस्क्ड हर कि यहाँ पे इन टोटल कितना हुआ ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए फ्रॉम द 120 मिनट्स 100 भी पूरे नहीं हुए आई थिंक 95-96 हुए थे बचे हुए लास्ट के 100 क्वेश्चन को मैंने आफ्टर एनालिसिस के बाद आफ्टर एग्जाम के बाद एक बार एनालिसिस करने बोला तो शी थॉट शी कैन सिक्योर आराम से 30-35 मार्क्स बिकॉज डी आई तो बहुत ईजी था उनके लिए अगर जब टाइम नहीं था तो टाइम नहीं था इसलिए सॉल्व नहीं कर पाया बट आफ्टर चेकिंग आफ्टर सीइंग द क्वेश्चन पेपर शी फेल लाइक डी आई बहुत ईजी था शी कुड हैव स्कोर्ड लॉट ऑफ मार्क्स लाइक एटलीस्ट 15 मार्क्स आउट ऑफ 20 शी कुड हैव स्कोर्ड सम ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम्स जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा लग रहा था लाइक प्रॉफिट एंड लॉस एंड ऑल दिस थिंग्स वो सॉल्व कर सकती थी इंग्लिश में भी पैराजम्बल्स सेंटर करेक्शन ऑल दीज थिंग्स शी कुड हैव इजीली स्कोर द मार्क्स शी न्यू इट एंड लाइक उसने दिखा के भी बताया भी कि कैसे 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 आंसर आ रहा है करके शी वॉज सॉल्विंग इन अ नाइस वे ओनली प्रॉब्लम वॉज शी वॉज टेकिंग टाइम ओके तो अगर समझो कि अगर ये जो 13 क्वेश्चन उन्होंने 60 मिनट्स में किया लाइक या फिर अगर ऐसे कंसिडर करें कि उन्होंने पजल टच ही नहीं किए आउट 30 मार्क्स का पजल जो है 53 मिनट्स उनका बचता ये 53 मिनट्स उनका पूरा अप्लाई कर सकता इंग्लिश और वर्ड प्रॉब्लम्स में या फिर इंग्लिश और डी में देन इन दैट 30 मिनट्स शी इज लिटरली अटेम्प्टिंग 70 क्वेश्चन इंग्लिश ओके सॉरी 53 मिनट्स में शी इज अटेम्प्टिंग 70 क्वेश्चन 53 मिनट्स में इंग्लिश भी अटेम्प्ट कर रही है और डी भी अटेम्प्ट कर रही है इंग्लिश के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता 30 मिनट्स 35 मिनट्स हो जाएगा 50 क्वेश्चन के लिए एंड शी इज बिट स्लो टू लेट जस्ट से 40 मिनट्स बच्चा वो 15-20 मिनट जो है वो डी में लगा के शी कुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 10 to 12 मार्क्स एंड उस कंपैरिजन में पजल्स में शी सिक्योर्ड 15 मार्क्स ओके लाइक 17 मार्क्स मिला क्योंकि एक पजल में कुछ तो मिस्टेक आया लेकिन गेस वर्क की वजह से 2-3 मार्क मिल गया तो 3 पजल उनका करेक्ट आए थे बाकी 3 पजल उनका रॉन्ग आया रॉन्ग क्यों है कि लास्ट के 2 पजल में बहुत टाइम जा रहा था उन्होंने छोड़ दिया उनका शायद करेक्ट आ सकता था सो शी इज सिक्योरिंग ओनली 17 मार्क्स इन 53 मिनट्स
यही चीज़ अगर वो 53 मिनट्स में इंग्लिश और डीआई में दिया रहता, एटलीस्ट 35-40 मार्क्स मिलता, बिकॉज शी इज अटेम्प्टिंग 50 क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश एंड 20 क्वेश्चन ऑफ डीआई, जिसमें ज़्यादा मार्क्स मिलने का चांसेस था फॉर हर. सो यू सी, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पजल्स ही करें या वर्ड प्रॉब्लम्स ही करें या डीआई करें, इवन दो इट्स अ वेरी सिक्योर मार्क्स, नो डिनाइंग दैट. लेकिन टाइम भी कंज्यूम हो रहा है, तो देन ऑफकोर्स दोज टॉपिक्स को लो प्रायोरिटी देना ज़रूरी है. प्रायोरिटी उसको तो जहाँ पे आपको मार्क्स भी मिल रहा है, टाइम भी बच रहा है. फिर ऑफकोर्स प्रायोरिटी सबसे कम देना चाहिए उस टॉपिक को जहाँ आपको आपको नहीं आता, जैसे पजल आपको आता ही नहीं, द लोवेस्ट प्रायोरिटी. वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आता, गिव दैट द लोवेस्ट प्रायोरिटी. एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग नहीं आता, गिव दैट द लोवेस्ट प्रायोरिटी. लेकिन जो टॉपिक्स आपको आता है लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूम हो रहा है, उसको भी एक तरह का लो प्रायोरिटी ही देना है. हाईएस्ट प्रायोरिटी उन्हीं टॉपिक्स को देने जहाँ पे आपको मार्क्स भी मिल रहा है और टाइम भी बच रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये हुआ 85 मार्क्स. यहाँ पे देखो 40 क्वेश्चन का टच भी नहीं है, लाइक पूरा 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हुआ ही नहीं. इंग्लिश के लिए अगर देखोगे उनको सिर्फ 5 ही मिनट मिला. शी ओनली गॉट 5 मिनट्स टू सॉल्व द एंटायर इंग्लिश. दैट्स वाई शी ओनली 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करती खत्म हो गया. लाइक क्वांट के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स बचे थे, आई थिंक 140 कुछ तो बचा था, एंड शी हैड ओनली 5 मिनट्स, एंड जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करके 160 तक ही हो गया एंड टाइम खत्म हो गया. अभी 160 का बात करें जो मैंने स्कोर किया. यहाँ पे देखोगे लॉजिकल रीजनिंग 45 क्वेश्चन था, पजल 30 क्वेश्चन था. तो सबसे पहले 30-60 इसके हिसाब से देखते हैं. तो पहले 30 मिनट्स में मेरा 38 क्वेश्चन हुआ. फिर अगले 30 मिनट्स में मेरा 37 क्वेश्चन हुआ. तो 40 से थोड़ा नीचे था, बट पजल्स सब थे और ईजी पजल्स थे, सो ज़्यादा टाइम नहीं लगा. एंड इफ़ यू सी हियर, ये जो 160 मार्क्स है यहाँ पे देखो, मेरा टाइमिंग जो है बैलेंस्ड है. हर 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चन के उसी रेंज में आ रहा है. पहले दो में तो रेंज में आ भी नहीं रहा था. एक्चुअल मेरा जो एग्ज़ाम था, आई थिंक व्हेन आई सिक्योर्ड 99.5% है, वहाँ पे मेरा स्पीड था कि 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चन, मतलब 60 मिनट्स में 80 क्वेश्चन होना चाहिए था. मेरा 60 मिनट्स में 58 क्वेश्चन हुआ था. बट दैट्स बिकॉज देर वर लॉट ऑफ पजल्स एंड डीआई, जम्बल्ड था, तो पजल डीआई सब थे पहले 60 क्वेश्चन में. तो ऑफकोर्स टाइम कंज्यूम होना ठीक है, बट माइंड में ये था कि इधर 60 मिनट्स में 58 क्वेश्चन ही हुए, तो अगले 30 मिनट्स में मुझे रपा रप खत्म करना है, 45-50 क्वेश्चन खत्म करना है, या फिर 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन इन नेक्स्ट 30 मिनट्स एंड 45 क्वेश्चन इन नेक्स्ट 30 मिनट्स. इसे 50-55 तक लेके जाने की जरूरत नहीं है. बट इन माई हेड वो भी मेरा प्लान था कि किस में ज़्यादा टाइम देना है. पजल्स और डीआई मेरा तभी ईजी गया था, तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को बहुत कम टाइम दिया. आई न्यू सम एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में मार्क्स मिल सकता था, बट आई चूज नॉट टू, बिकॉज मैंने यहाँ पे टाइम दिया है, तो यहाँ पे मैं टाइम थोड़ा कम दे सकता हूँ. वर्ड प्रॉब्लम्स में भी थोड़ा कम टाइम दिया था. सो दिस इज द मेंटालिटी. ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यू हैव टू सॉल्व द टाइम लेस टाइम. जैसे इफ़ यू आर समवेयर ऑन 110 क्वेश्चन और आपका टाइम हुआ 90 मिनट्स, ओके, फिर आपके पास सीरीज ऑफ 10 वर्ड प्रॉब्लम्स है, और आगे जाके कोडिंग डिकोडिंग भी आ रहा है, जम्बल डेज के लिए कोडिंग डिकोडिंग भी आ रहा है, समथिंग लाइक फॉरगेट कोडिंग डिकोडिंग. जैसे यू नो कि कुछ और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज यू सॉल्व वेरी लेस लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन, एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन इज समथिंग दैट यू कैन डू मच फास्टर कंपेयर टू वर्ड प्रॉब्लम्स. तो वर्ड प्रॉब्लम्स को स्किप करने के बदले ऊपर ऊपर से पढ़ो, जो ईजी है वो अटेम्प्ट करो, जो ईजी नहीं है, एज इन लाइक हार्ड का बात नहीं करो, यू फील लाइक यू हैव टू कैलकुलेट टू सम एक्सटेंट, प्रोबेबली स्किप इट. आई वोंट सजेस्ट यू टू स्किप इट, लेकिन तभी एनालाइज करना कि इसको स्किप करने से आपका 2 मिनट बच रहा है. 2 मिनट इज नॉट टू मच टाइम फॉर सॉल्विंग सम ऑफ द टफ वर्ड प्रॉब्लम्स, लेकिन 2 मिनट बच रहा है. इसी 3-4 सम आप छोड़ोगे, वो 7-8 मिनट जो है आपके आगे के लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में बहुत काम आ सकता है, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में बहुत काम आ सकता है, बिकॉज इन दैट 8 मिनट्स यू आर मे बी अटेंडिंग 12 to 15 क्वेश्चन. तो 12 to 15 क्वेश्चन में अगर 50% भी करेक्ट है, यू आर स्कोरिंग मोर मार्क्स वाइल यू आर अटेम्प्टिंग वर्ड प्रॉब्लम्स. तो वो समझना ज़रूरी है. सो हियर व्हाट आई डिड वाज, मैंने मेरा रेंज हमेशा मेंटेन रखा. 35-40 मिनट्स में 30 मिनट्स में 40-45 क्वेश्चन के टारगेट रखा था, बट क्लोज टू 35-40 क्वेश्चन ही हो रहा था. एंड बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मैंने जो भी अटेम्प्ट किया बहुत अच्छे से हो रहा था. इन यहाँ पे जो 47 क्वेश्चन हुए 30 मिनट्स में, वो इसीलिए हुआ था कि मैंने ज़्यादा सॉल्व अटेम्प्ट नहीं किए, लाइक वर्ड प्रॉब्लम्स थे, थोड़े एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग थे. आई जस्ट स्किप पास देम. थोड़ा मैं और टाइम दे शायद सॉल्व कर सकता, बट आई डिडंट केयर, बिकॉज मुझे पता है कि आगे के 30 मिनट्स में इंग्लिश है एंड आई कैन स्कोर गुड मार्क्स इन दैट. तो मैंने उतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम देता शायद मेरे पास टाइम कम बचता फॉर इंग्लिश, लाइक पैराजम्बल सेंटेंस करने जहाँ पे सोचना पड़ता है. सो दिस इज वॉट आई डिड एंड आई सिक्योर्ड 160. नाउ लेट्स गो फॉर 123 मार्क्स. इनके और मेरे में क्या कितना फ़र्क है देखना. देर इज बेयर मिनिमम डिफरेंस इन दिस थिंग. देखो 41 मिनट्स 38 मिनट, मुझे 38 मिनट्स 38 क्वेश्चन किए थे 30 मिनट्स में, उन्होंने 41 क्वेश्चन किए थे.
अगले में मैंने 37 क्वेश्चन किए थे, उन्होंने 43 क्वेश्चन किए थे। ओके, एंड देन कम्स हियर 42 क्वेश्चन, उनका 31 क्वेश्चन हुआ, मेरा 47 क्वेश्चन, उनका 35 क्वेश्चन हुआ, एंड यहाँ पे 36 उनका 50 क्वेश्चन हुआ। बट 50 क्वेश्चन लाइक इंग्लिश पूरा लास्ट के 30 मिनट्स में अटेम्प्ट करना था, तो भगा भगा के किया था। सो व्हाट हैपेंड हियर वाज, उन्होंने पहला क्या किया, पहला वर्ड प्रोनाउंस किया, लाइक पहला कॉन्ट सेक्शन लिया और 30 मिनट्स में खत्म करने को देखा, बिकॉज शी वॉज वीक इन कॉन्ट्स। तो डी आई अटैम्प्ट कर रही थी, एंड डी आई थोड़ा अच्छे से अटैम्प्ट किया, लेकिन बाकी वर्ड प्रोनाउंस एकदम फटाफट फटाफट करके मार्क्स लाइक टाइम खत्म करने के लिए किया। सो शी डिड द स्मार्ट वर्क, व्हाट शी डिड वाज, जो भी नहीं आ रहा है उसको फटाफट खत्म करने को देखा। दैट्स वाई शी सेव्ड लॉट ऑफ टाइम। ओके, बट एट द सेम टाइम उनका मार्क्स आ रहा नहीं था, बिकॉज वर्ड प्रोनाउंस उन्होंने ठीक से नहीं किया था, नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक ठीक से नहीं किया था, तो वहाँ पे मार्क्स जा रहा था, एक डी आई उनका रॉन्ग भी हुआ था। सो इवन आफ्टर नॉट सो लाइक, अगर आप इनके और इनके प्रिपरेशन को देखोगे, यहाँ पे 33 मार्क्स में से ऑलमोस्ट सारे करेक्ट थे। 33 नहीं, 33, 13 और 25, 71 में से ऑलमोस्ट 5 या 10 या 12 मार्क ही गए थे। इधर 41 में से शी माइट हैव सिक्योर्ड ओनली 20 मार्क्स, बट शी अटेम्प्टेड सो मेनी क्वेश्चंस इन दैट 30 मिनट्स। इससे क्या हो रहा था, अगले 30 और अगले 60 मिनट्स में शी अटेम्प्टेड ऑल द पजल्स, बिकॉज शी सेव्ड लॉट ऑफ टाइम इन डी आई। ओके, और पजल्स में भी सारे करेक्ट नहीं हुए, लाइक आउट ऑफ 4 या 5 पजल्स शी अटेम्प्टेड ओनली 3 पजल्स, बाकी 2 पजल्स छोड़ दिए। मे बी शी कुड हैव सिक्योर्ड मार्क्स, बट शी प्रिफर्ड सॉल्विंग द क्वेश्चंस rather than मेकिंग श्योर कि वो करेक्ट, सारे करेक्ट आंसर वो अटेम्प्ट कर रही है क्या। शी वॉज मेकिंग श्योर कि जितना ज़्यादा क्वेश्चंस हो खत्म कर सके, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनका एक्यूरेसी कम था, बट उन्होंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ईजी क्वेश्चन जो उनके हाथ में आ रहे थे वो सारे अटेम्प्ट हो रहे थे। शी कुड इजीली सिक्योर अनदर 15-20 मार्क्स। जब भी क्वेश्चन पेपर देख रहा था तो लेकिन यार ये पजल भी तो ईजी था, थोड़ा ये वर्ड प्रॉब्लम्स भी ईजी था, बट व्हाट शी डिड वाज, वर्ड प्रॉब्लम सामने आया, फटक फटक करके एक क्वेश्चन क्लिक करके गया। देयर वाज वर्ड प्रॉब्लम्स लाइक टाइम एंड वर्क। ओके, तो टाइम एंड वर्क में भी शी डिडंट अटेम्प्ट टू मेनी क्वेश्चंस, शी जस्ट स्किप पास्ट इट। उसको शायद टाइम दे दो, शायद मिल सकता था। शी इज गुड, like she's okay in time and work questions, she's okay in train time speed distance and bus boats and steam questions। उसने इसमें टाइम नहीं दिया, बिकॉज शी वॉज लाइक मुझे वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आता, उतना नहीं आता, मैं वर्ड प्रॉब्लम्स को टाइम ही नहीं दूंगी। बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ टाइम वॉज सेव्ड, एंड शी यूज द एंटायर टाइम इन पजल्स। प्रीवियस क्वेश्चन में जहाँ पे 85 मिल रहा था, उन्होंने जो बचा हुआ टाइम को यूज़ नहीं किया पजल्स में, जो पहले से लाइक टाइम कंज्यूम हो रहा था ज़्यादा से ज़्यादा, इन्होंने टाइम सेव करके उस टाइम को कंज्यूम किया। सो बेसिकली ऑन एन एवरेज ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं हुआ। सो यहाँ पे देखोगे 41 क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन, लाइक मेरे कंपैरिजन में शी हैड ऑलमोस्ट लाइक ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन का लीड, एंड यहाँ पे उन्होंने पजल्स पे ज़्यादा फोकस किया, तो 30 मिनट्स में 31 क्वेश्चन ही हुए थे, एंड 2 पजल्स छोड़ दिए थे। सो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग दोनों का ये जो है, अगर आप ये पाई चार्ट भी देखोगे, ये देखो, ये 1-2-3 और ये 1-2-3 देखो, ऑलमोस्ट वो उस लेवल पे पहुंच रहा है। सो शी इज कंज्यूम्ड द सेम अमाउंट ऑफ टाइम आई डिड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चन आई डिड, बट आगे ओनली प्रॉब्लम वाज शी वाज नॉट स्कोरिंग गुड मार्क्स, लाइक एक्यूरेसी अच्छा नहीं था, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इसमें सब ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं था। दैट्स द ओनली रीजन वाई शी सिक्योर्ड 123 मार्क्स। यहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा होने के बाद भी 85, यहाँ पे एक्यूरेसी कम होने के बाद भी 123। वाई शी अटेम्प्टेड ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन, और सारे इजी मीडियम क्वेश्चन को उसका टारगेट था। सो नाउ ओनली थिंग शी हैज़ टू डू इज कि इजी क्वेश्चन तो उनका हो रहा था, मीडियम क्वेश्चन में मार्क्स जा रहा था, शी इज़ नाउ स्टडिंग फॉर ओनली मीडियम क्वेश्चन मार्क्स। जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स पे थोड़ा ज़्यादा टाइम एंड वर्क पे फोकस करना, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम पे फोकस करना, इस तरह का एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पे पढ़ाई करना, इस तरह का। सो द व्हाट शी इज डूइंग नाउ इज शी इज स्टडी फॉर द एंटायर इजी टॉपिक्स, और बेसिक टॉपिक्स तो पूरा पढ़ाई किया, और एग्जाम मॉक्स जो है सिर्फ इजी टॉपिक्स का एक दे रही थी, लाइक जो भी हार्ड क्वेश्चन आ रहा था वो अटेम्प्ट ही नहीं कर रही थी। शी डिडंट केयर हाउ मच स्कोर शी सिक्योर्ड, शी सिक्योर्ड 73 इन हर स्टार्टिंग मॉक्स, अब 123 आ रहा है। एंड उन्होंने अभी भी वो पजल्स डीआई पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। पजल्स डीआई ओके, एक हद तक उतना अच्छा नहीं होता, वर्ड प्रॉब्लम्स को तो टच भी नहीं करती, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी ऊपर ऊपर से ही करती है, बिकॉज दैट वाज द टफेस्ट टॉपिक देन, एंड इवन नाउ इट्स हर टफ टॉपिक, बट शी मैनेज टू यूज टाइम, कि वो टाइम दे के सॉल्व करना उसको आदत हो गया। सो शी नाउ ओनली थिंक्स ऑफ द इजी क्वेश्चन दैट कैन कम इन दैट 40 क्वेश्चन सेक्शन। पहले 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चन है, इसमें से कितने सारे इजी क्वेश्चन है मैं अटेम्प्ट करूंगी, मीडियम टू हार्ड में छोड़ दूंगी, एंड नाउ शी इज स्टडिंग फॉर दोज क्वेश्चन, ताकि मीडियम भी कवर आ जाए, एंड देन मे बी 10-15 या 15-20 मार्क्स आगे मिल सकती है। सो दैट इज द प्रोसेस, दैट यू फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल द इजी क्वेश्चन, यू फर्स्ट प्रिपेयर फॉर ऑल द इजी क्वेश्चन। एंड अगर आप ये देखोगे कि कितना टाइम दिए सारे क्वेश्चन में, यहाँ पे भी देखो लॉजिकल, मेरे और इसमें
ऑलमोस्ट लाइक 40 मिनट्स, इट्स नॉट एग्जैक्टली 40 मिनट्स, 38 42 ऐसे कुछ रहा, ऑलमोस्ट सेम टाइम दिया। पजल में उन्होंने कम टाइम दिया, 2 पजल उन्होंने छोड़ा था, 25 मिनट्स मैंने और सारे पजल सॉल्व किए, 30 क्वेश्चन सॉल्व हुए। एंड देन जस्ट 1 सेकेंड, या एंड देन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में शी गेव टू मच टाइम, आई गेव लेस टाइम बिकॉज मेरा पजल्स ऑलमोस्ट करेक्ट हो रहे थे, तो मैं एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ऊपर ऊपर से कर रहा था। टी आई ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम, बट मेरा यहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा था, मेरा कैलकुलेशन स्पीड अच्छा था, दैट्स वाई आई गॉट करेक्ट आंसर्स। शी मिस्ड 1 DI एंड शी जस्ट ऊपर ऊपर से सॉल्व किया, तो आउट ऑफ 20 शी सिक्योर्ड 12 मार्क्स, so that's good marks. Quant में भी आई गेव सम टाइम बिकॉज सम ऑफ द कॉन्ट्स मुझे आता था, शी डिडंट गिव एनी टाइम एट ऑल, ऊपर ऊपर से जो भी है सब अटेम्प्ट किया, बट शी इज लाइक टाइम देखो, टाइमिंग में देखो ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट सेम टाइमिंग इस स्पीड से जा रहा है। ओनली डिफरेंस वो शी वॉज गिविंग inaccurate answers because she was not prepared for it. So even if you are not prepared for your exam, आपको फिर भी अच्छा मार्क्स आ सकता है अगर आपका टाइमिंग परफेक्ट हो, if you can identify the easy questions. This is the main thing for people who are not scoring good marks. Majority of them can score really good marks अगर आपका टाइम लिमिट नहीं हो तो। जस्ट सी द देख, सबसे पहली बात तो उन लोगों को मॉक देने को डर लग रहा है बिकॉज एवरी टाइम दे गिव मॉक दे फील डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ लेस मार्क्स। डोंट फॉरगेट दैट दिस आर मॉक्स, इसका मार्क्स से कुछ होने नहीं वाला है। अगर आपको मॉक्स में 140 मिले या 40 भी मिले, इट डजेंट मैटर। अंडरस्टैंड वाई यू आर सिक्योरिंग लेस मार्क्स एंड अंडरस्टैंड वाई व्हाट यू हैव टू डू टू सिक्योर मोर मार्क्स। लाइक पजल DI छोड़ के करना चाहिए, एक बार वो ट्राई करो, एक बार वर्ड प्रॉब्लम बिना वर्ड प्रॉब्लम्स और एब्स्ट्रैक्ट टच करे ट्राई करो। इट डजेंट मैटर ना, अगर आपने फोकस ही किया कि मैं वर्ड प्रॉब्लम्स और एब्स्ट्रैक्ट टच नहीं करूँगी या टच नहीं करूँगा, सो यू आर सेविंग लॉट ऑफ टाइम। और वो टाइम आप वैसे भी कंज्यूम कर, जो नॉर्मली कंज्यूम करने वाले थे पजल्स और DI के लिए स्ट्रेस में कि आपका टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, नाउ यू डोंट हैव टू स्ट्रेस आउट बिकॉज आप वर्ड प्रॉब्लम्स और एब्स्ट्रैक्ट को नहीं दे रहे। मे बी बिकॉज ऑफ दैट योर एक्यूरेसी माइट इंक्रीज एंड यू सिक्योर लॉट ऑफ मार्क्स देयर बिकॉज आपने हार्ड टॉपिक्स को टाइम ही नहीं दिया। एंड देन फिर उसके बाद एनालाइज करना कि हार्ड टॉपिक्स को ना टाइम देते हुए इतना मार्क्स मिल रहा है, हार्ड टॉपिक्स को थोड़ा टाइम देने के लिए क्या करना चाहिए। लाइक व्हाट यू हैव टू डू इज you have to create 3 sections. One section is the easy questions, which are the questions that secure full marks and also saves time. One section is the hard questions or impossible questions, which are like you don't know how to solve. और एक सेक्शन है जो इजी क्वेश्चन है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग भी है, उसको थोड़ा लो प्रायोरिटी में देना है। तो सबसे पहले आप जो भी अटेम्प्ट करोगे, जैसे जंबल डायर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जैसे लॉजिक कोड इनइक्वालिटी सिलॉजिज्म इन यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं आपको आ भी रहा है, यू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस। अगर वर्ड प्रॉब्लम्स और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आर द क्वेश्चंस व्हिच यू फाइंड टफ और व्हिच यू फाइंड सॉल्वेबल बट टाइम कंज्यूमिंग, तभी आपको डिसीजन लेना है कि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। और नहीं करने वाला इट्स ओके, लेकिन यू हैव टू डिसाइड उस टाइम पे। मे बी वो क्वेश्चन शायद सॉल्वेबल हो, कर सकते हो, लेकिन दूसरे क्वेश्चन भी शायद सॉल्वेबल, थोड़ा टाइम जा रहा है, यू कैन स्किप इट बिकॉज द मोर यू स्किप टाइम, द मोर यू स्किप क्वेश्चन, द मोर टाइम यू सेव टू सॉल्व द क्वेश्चन विच यू नो हाउ टू सॉल्व। ओके, इसमें वर्ड और सो दैट इज़ द आइडिया दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये 85 मिलने वाला का एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा था बट टाइम नहीं था, 123 का एक्यूरेसी कम था लेकिन टाइम ज़्यादा था। सो यू सी टाइम ज़्यादा होने की वजह से मार्क्स बढ़ रहा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप टाइम ज़्यादा कंज्यूम करोगे एक्यूरेसी पे तो अटेम्प्ट करने को भी टाइम शायद नहीं मिले। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 200 क्वेश्चन में से ऑलमोस्ट 100 to 110 क्वेश्चन ईजी होते हैं। So if you just focus on solving the every question that's in front of you, which seems like solvable, MBA CT का वो एक है कि maybe 15-20 questions are the question that you cannot solve, but every other questions you feel solvable, जिसमें से 90 to 100 क्वेश्चन है जो सॉल्वेबल होते हैं और बहुत इजीली मार्क्स मिल सकता है। तो बाकी जो 70-80 क्वेश्चन से सॉल्वेबल है बट थोड़ा टाइम जाएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ऑल दिस थिंग्स उसको भी ध्यान रख के अपने को हमें आगे कुछ ऐसा अटेम्प्ट करना है MBA CT का मॉक्स और इवन दी एग्जाम, कि वो क्वेश्चंस को आपको स्किप करना ज़रूरी है, कि सॉल्व करने का चांस देना चाहिए, वो एनालिसिस करना ज़रूरी है। एंड इफ़ यू डू दैट, दैट सेव्स लॉट ऑफ टाइम एंड दैट गिव्स यू द टाइम टू सॉल्व रिमेनिंग ईजी क्वेश्चंस जो आगे आपको मिल सकता है। इंग्लिश में भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं, पैराजम्बल्स एंड ऑल। सो वो कैसे समझ में आएगा, या तो ये आप डिफ़िकल्टी लेवल जैसे मार्क कर सकते हो। ये मेरे लिए ये डिफ़िकल्टी लेवल है। यहाँ पे आप देखोगे जो ग्रीन कलर का है, एटलीस्ट ये जो टॉपिक है इधर तक का, ये 5 टॉपिक, दिस आर लॉजिकल रीजनिंग। ओके, दिस आर लॉजिकल रीजनिंग टॉपिक, जिसमें से पजल्स और क्रिटिकल रीजनिंग छोड़ के ये सारे टॉपिक्स बचे हुए टॉपिक्स है वो लॉजिकल रीजनिंग के। फिर नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन,
दीज आर द टॉपिक्स विच आर ईजिएस्ट ऑफ द टॉपिक्स। इसमें आपको फुल मार्क्स मिल सकता है, आपने प्रिपेयर किया तो। ऑफकोर्स एक आध टॉपिक ऐसा हार्ड आ जाएगा, दैट इज ऑफकोर्स वी कैन कंसिडर दैट उसमें शायद फुल ना मिले, लेकिन यूजुअली ये सब टॉपिक्स में आपको फुल मार्क्स मिल सकता है। देन कम्स क्रिटिकल रीजनिंग, डी आई, एब्स्ट्रैक्ट। डी आई फुल मिल सकता है फॉर पीपल हु आर रियली गुड एट कॉन्ट्स, एंड शायद कुछ मार्क्स ही ना मिले फॉर पीपल हु आर नॉट गुड एट कॉन्ट्स, बट ऑन एन एवरेज मिल सकता है। दैट्स वाई आई गेव ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर का रिप्रेजेंटेशन लाइक मीडियम टाइप, एंड शायद फुल ना मिलने वाला क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने डी आई को इसे रखा है। क्रिटिकल रीजनिंग, इट्स नॉट श्योर दैट यू कैन सिक्योर 10 आउट ऑफ 10 इफ 10 क्वेश्चन कम, तो इसीलिए मैंने उसको भी ऑरेंज रखा है कि गारंटी नहीं है। बाकी चीज़ों में गारंटी है कि आप फुल मिल सकता है, क्रिटिकल रीजनिंग में गारंटी दे नहीं सकते। सेम फॉर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, बट ईजी भी होते हैं बहुत सारे। वर्ड प्रॉब्लम्स, पजल्स और इंग्लिश, दीज आर द टॉपिक्स विच आर टफ, बिकॉज इट्स नॉट टफ एक्चुअली, बट अच्छा लाइक ऑलमोस्ट 50% ऑफ द मार्क्स लाना थोड़ा मुश्किल होता है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए। सो ऐसे मेरे लिए मैंने इसको डिफिकल्टी लेवल रखा है। एंड जब भी जैसे क्रिटिकल रीजनिंग, अभी मेरे लिए डी आई बहुत ईजी है, और वर्ड प्रॉब्लम्स काइंड ऑफ लाइक मैं वर्ड प्रॉब्लम्स और एब्स्ट्रैक्ट को मैं लिटरली छोड़ देता हूँ। मेरे ऑलमोस्ट सारे जो मॉक्स है या फिर एग्जाम है, वर्ड प्रॉब्लम्स और एब्स्ट्रैक्ट को मैं लो प्रायोरिटी देता हूँ, बाकी टॉपिक्स को मैं सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी देता हूँ। एंड आई एम बिट ओके इन पजल्स एंड डी आई, सो आई गिव पजल्स एंड डी आई, सामने दिखा तभी सॉल्व करता हूँ। आई डोंट स्किप दोज क्वेश्चंस एंड गिव इट इन दी एंड, बट यूजुअली आप वैसे कर सकते हो। उसका प्रिपरेशन का मैं एक स्ट्रैटेजी का मैं उसका अलग वीडियो बनाऊंगा कि पजल्स और डी आई, यूजुअली पजल्स और डी आई इज द टाइम कंज्यूमिंग, एंड यू नो ऑल्सो इट गारंटीज मार्क्स एज वेल अगर आपको आया तो उस सिचुएशन को आपको कैसे मैक्सिमाइज करना है कि पजल डी आई में मार्क्स भी मिल रहा है लेकिन टाइम भी कंज्यूम हो रहा है, और टाइम कंज्यूम हो रहा है तो बाकी सारे टॉपिक्स करने को टाइम नहीं मिल रहा है। सो हाउ शुड वी डू दैट, उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बट मेजॉरिटी बिग रीज़न इज दिस कि आप टाइम पे फोकस करो, सिर्फ एक मॉक दो जिस पे आप टाइम पे फोकस करके करो, ओके। एंड देन एनालाइज, आई एम नॉट सेइंग कि टाइम पे फोकस करते आपको 10 15 या 20 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा, बट यू विल अंडरस्टैंड कि बहुत सारे इजी क्वेश्चन आप मिल सकते थे। प्रोबेबली शायद पजल्स और डीआई को थोड़ा नज़रअंदाज करो एक दो मॉक में। एवरी ऑल्टरनेट डे मॉक दो, आई थिंक वी हैव 10 days लेफ्ट। एवरी ऑल्टरनेट डे मॉक दो, लेकिन पजल और डीआई को थोड़ा नज़रअंदाज करके एक बार ट्राई करके देखो। ट्राई टू सी कि आप 200 क्वेश्चन में से सारे इजी क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो रहा है। एक ऐसा मॉक दो जहाँ पे आप सिर्फ इजी क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, देख के ही समझ में आ रहा है कि फटक से सॉल्व हो रहा है, वो करेंगे। उसके बाद फिर वापस मीडियम करो, जस्ट सी कि हाउ मच मार्क्स यू सिक्योरिंग। और इफ़ यू डोंट वांट टू डू दैट, जो भी आपने मॉक दिए उस मॉक्स को एनालाइज करो, ऊपर ऊपर से देखो कि कितने मार्क्स मिल सकते थे, किसमें सिली मिस्टेक किए, किसमें आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया बट यू कुड हैव स्कोर मार्क्स इफ यू हैड टाइम, वो एनालाइज करो। सो इस तरह का मेन, दिस इज द मेन रीजन वाई पीपल डोंट सिक्योर गुड मार्क्स इन मॉक और मेन एग्जाम। इट इज़ प्योरली बिकॉज ऑफ टाइमिंग। एंड इफ यू सीन दिस कि एक्यूरेसी पे फोकस ना करके टाइम पे फोकस करके शी सिक्योर्ड एटलीस्ट 15 टू सॉरी ऑलमोस्ट 40 मार्क्स। 85 के बदले 123 मिला है, 40 मार्क्स एक्स्ट्रा मिला है, एंड हर एक्यूरेसी वॉज वेरी लेस, लाइक 123 200 में ऑलमोस्ट 80 मार्क्स रॉन्ग हो गए, और इसमें से भी गेस वर्क थे तो बहुत सारे। सो यू कैन से ऑलमोस्ट 105 जेन्युइन मार्क्स थे। पर इंस्टेड ऑफ 80, ये स्टूडेंट की जो जिसको 85 मिला था, शी आउट ऑफ 71 शी हैड 55 मार्क्स एक्यूरेसी, 55 मार्क्स ऑलमोस्ट करेक्ट थे, सॉरी 58 मार्क्स करेक्ट थे। एंड देन शी डिडंट हैव टाइम टू लाइक नेक्स्ट 105 क्वेश्चन जो एकदम फटाफट फटाफट सॉल्व कर रहा था, तो ऑलमोस्ट सारे रॉन्ग थे, ऊपर ऊपर से कौन से भी ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे थे। शी कुड हैव जस्ट सेलेक्टेड एवरी बी, मे बी उसमें भी थोड़ा मार्क्स मिल सकता था, बट मैं देखोगे तो वहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा था लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं दिया था। सो अंडरस्टैंड दैट कि टाइम का इंपॉर्टेंस बहुत है मॉक्स के लिए। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।